नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने गन्नौर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय समय में चौथे फेज को लेकर कार्य पूरा करने का आदेश भी दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बागवानी मंडी स्थापित होने से हरियाणा के किसानों की तकदीर बदलेगी, तो वहीं एनसीआर और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति होगी। के कार्यों को गति देने के लिए रिव्यू बैठक यहां की थी, क्योंकि रिव्यू बैठक के अंदर जो ये इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है, हमारी गति से इसको काम हो और ये अपने समय के अंदर पूरा हो, उसको लेकर के आज इसकी रिव्यू बैठक की है, ताकि इसकी गति और तेज हो जाए, जिसका लाभ पूरे दिल्ली को भी और इस एनसीआर एरिया के साथ साथ पूरा इंटरनेशनल ये मार्केट है। और इंटरनेशनल मार्केट बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे, अलग अलग किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और हर अलग प्रकार का किसान, चाहे वो एप्पल का किसान है, चाहे वो सब्जी का किसान है, चाहे वो फिशरीज का किसान है, सभी किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। हरियाणा को नया राज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया है। असीम घोष एक अनुभवी राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। असीम कुमार घोष ने 1992 से 2002 पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। उनकी नियुक्ति को बीजेपी को एक अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को संवैधानिक पद देने के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में अब असीम घोष की भूमिका अहम मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सोमवार को मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। यहां पहुंचने पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे ने उनका स्वागत किया है। विधायी कामकाज की जानकारी साझा की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा के सदन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रश्नकाल और अन्य कार्यवाही देखी। विधान परिषद की उपसभापति से मुलाकात की। साथ ही उसके बाद 12:30 बजे उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि की कार्यवाही देखी। यह दौरा विधायी कार्यों के आदान प्रदान और संसदीय प्रक्रिया के अध्ययन हेतु किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उत्तर प्रदेश दौरा, जहां पर पहुंचकर स्वामी कल्याण देव महाराज की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने स्वामी कल्याण देव जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही है। गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सीएसडी अपार्टमेंट फाजिलपुर इलाके में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग की इस वारदात में बॉलीवुड और हरियाणा पॉप सिंगर राहुल फाजिलपुरिया बाल बाल बचे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की टीम ने पलवल में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस दौरान पलवल की मार्केट कमेटी में तैनात ऑक्शनर सतीश नाम के व्यक्ति को विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुकानों की कंप्लीशन सर्टिफिकेट की एवज में आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1,30,000 रुपए की मांग की थी।
वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। स्क्रीन पर तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने भाखड़ा बांध से सीआईएसएफ हटाने को लेकर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अभय ने प्रस्ताव को एक तरफा बताया। साथ ही उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से जो है इस मामले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अभय ने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। का फैसला लिया गया जो उनकी विधानसभा में एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, ये फैसला जो है उनका एक तरफा फैसला है। हमारे मुख्यमंत्री को इसके ऊपर उसी वक्त सरकार की तरफ से रिएक्शन करना चाहिए था। बजाय मुख्यमंत्री ने रिएक्शन करने के एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी। इंद्री हलके के घीड़ गांव में तालाब में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि जानकारी पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद में तालाब से महिला के शव को बाहर निकाला। इस घटना के बारे में जो है जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि सुशील ने बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें तालाब में एक महिला के शव के बारे में सूचना दी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सत्यवान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घीड़ गांव के तालाब में एक 50 वर्षीय महिला का शव मिला है। महिला के शव को करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई की जा रही है। पानी निकलवा रहे थे यहाँ जोड़ का, इसलिए हम आए थे। स्वीपर ने देखा और ये ऐसे ऐसे करके बॉडी पड़ी है। मैंने भी देखा, साथ के साथ मैंने फोन किया, डायल 112 पे भी किया और एसएचओ साहब के पास भी गया। पुलिस आई, हाथ निकाल ली। निकालने के बाद पता चला ये गाँव की है। तो मैं बीच में रहा गाँव के और मैं अलग रहते हो? अलग रह रहे हो? अलग अलग है। नाम क्या है इनका? इनका स्वदेश है जी। और उम्र कितनी है? उम्र 50 साल। तो आपको फिर लोगों ने किसी ने बताया? अभी बताया मेरे को, तो पहला लाश पड़ी इसमें जोड़ी में। और हम मैंने सोचा भाई क्या पता किसकी होगी, मगर जब मैं देख लूंगी सरपंच साहब ने आवाज मारी मेरे को, तभी आगे बोल रहा कि पछाणी किसकी है। लागा देख कर मेरे को एक्सपायर हो रहे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ जी। तो वो कहाँ अभी? अब एक दूध का काम करा है, डॉक्टर का काम कर काम पे जा रहे हैं। हाँ, उनको कर दिया कर दिया फोन। सरपंच साहब ने फोन किया था। इन्होंने बतलाया था कि एक गांव में हमारा काम चल रहा है सफाई का, दौड़ की सफाई का, कि हमने सुबह आकर देखा तो यहाँ पे एक नाश फैक्ट्री मिली है। आप बच्चे हवा कब देखे हैं तो गांव की एक लेडीज है जो मेंटल डिस्टर्ब रहा करती थी आपकी तौर से, तो वो अभी बाद पोस्टमार्टम उसका तो सुदेश देवी नाम? स्वदेश देवी है। उम्र तकरीबन? उम्र करीब 50 साल। 50 साल के आसपास। तो परिवार वाले का क्या कहना है, कब से घर से कब लापता है? परिवार कह रहे रात को घर पे थी, सोई थी और सुबह में जब उठे 4 बजे दूध का काम कर लड़का इसका, वो उस टाइम ही नहीं मिला। तो उन्होंने सर्च वगैरह किया? हाँ, सर्च की थी। वो करनाल तक गए थे, इसका छोटा वाला लड़का हर्ष, उन्होंने बोला नहीं मिली। फिर सरपंच साहब ने सुबह आकर ध्यान रखा तो उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ कोई डेड बॉडी। तो मेडिसिन वगैरह चली हुई थी? करीब 1 साल से मेडिसिन चल रही थी। कल सुबह करीब 2:30 पर चंडीगढ़ रोड स्थित कड़ेल चौक के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार और असंतुलित मोड़ के चलते ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए और हादसे की सूचना मिलते ही पास में मौजूद पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारी, प्रतिवेदन ड्यूटी टीम और ट्रक यूनियन के जिम्मेदार सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल जो है प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हमारे को सर सूचना मिली थी कि एक ट्रक पुल के पास एक्सीडेंट हो, 24 और 223 गाड़ियां आई और इसको कटर मंगवा के इसको बॉडी को काटा भी गया, ट्रक की बॉडी को निकाल के और उसको अस्पताल पहुंचाया। चोटें लगी उनको, बाकी चंडीगढ़ रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
ट्रक ड्राइवर क्लीनर की किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद जो है उनको निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस की तत्परता से ये कहीं न कहीं 2 जिंदगियां यहां पर बचा ली गई। तो चंडीगढ़ रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जान बची है और साथ ही जो है जो क्षतिग्रस्त हुआ है ट्रक, उसकी स्थिति। उधर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क में इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय तो शाम तक प्रदर्शन किया। उन्होंने हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में सरसों के तेल के दाम 150% बढ़ाने के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना एएवाई में शामिल गरीब परिवारों को राशन डिपो में 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल का रेट 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। इस फैसले पर 47.72 लाख गरीब परिवार प्रभावित होंगे। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रोहताश सैनी ने सरकार के इस फैसले की कठोर निंदा की है, तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों पर और अधिक बोझ पड़ेगा। साथ ही पार्टी ने राज्य सरकार की बिजली के रेट में वृद्धि और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले का भी कड़ा विरोध किया है। आरोप लगाया, सरकार महंगाई का समाधान करने के बजाय दिन रात महंगाई बढ़ाती जा रही है। आज हम यहाँ तोसा में एसडीएम से मिले हैं। एसडीएम साहब को जो बीपीएल कार्ड के ऊपर सरसों तेल के दाम बढ़ाए गए हैं उसके विरोध में और जो बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं उनके विरोध में ज्ञापन दिया है। बिजली के बिल जो बढ़ाए गए हैं और बिजली में के जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में। और हमने सरकार से ये भी मांग की है कि गरीब मजदूरों को मनरेगा में पूरा साल काम दे और 700 रुपये दिहाड़ी लागू करे। तो इन सब को लेकर के न आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे कि एसडीएम साहब हमारी मांगों को सुनेंगे। उधर नांगल चौधरी में रात के समय तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। यह तेंदुआ पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में दिखाई दिया। तेंदुए दिखने से आसपास के गांव में डर का माहौल है, जबकि वाइल्ड लाइफ विभाग को अभी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि तेंदुआ दिखाई देने पर किसी ने इसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उसने गांव और अन्य सोशल मीडिया के ग्रुपों पर जो है इस वीडियो को डालकर लोगों को तेंदुए के बारे में सचेत किया। तेंदुए की झलक सड़क किनारे से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने भी देखी, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। जी अभी तक तो उसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और जो गोड़वा क्षेत्र अरावली का बहुत बड़ा एरिया है, राजस्थान से लगता लंबा एरिया है और जिस वजह से राजस्थान के लिए पड़ी वहाँ अक्सर आ जाते हैं और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और वन्य जीव है, ये खुले में घूमेगा और अगर कोई घर आबादी क्षेत्र में घुसता है या किसी घर में घुसता है तो उसकी पे हम कार्रवाई कर दी जाएगी। आरक्षित भी है, कुछ पंचायती जगह है, बाकी लंबा बहुत है। ये यहाँ से आप लगा लो नारनौल से थे बहुत लंबा चले जाएगा। नीम ऊपर तक नीम का थाना था, पूरे अरावली में है। रतिया नगर पालिका में घपलेबाजी का मामला सामने आया है। नगर पालिका अधिकारी ने मिलीभगत करके वार्ड नंबर 12 में जो है खेतों के रास्ते 2 गलियों का निर्माण दर्शाकर लाखों रुपए राशि ठेकेदार को दे दी और एक पार्क के नाम पर 12 लाख रुपए की राशि पेमेंट की जा चुकी है, यह आरोप लगाया गया है। वार्ड नंबर 12 के पार्षद सतपाल सिंह ने उनका कहना है कि उसके वार्ड में नगरपालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके 60 लाख रुपए की राशि फर्जी बिल बनाकर निकाल ली गई। साथ ही कहा कि उसके वार्ड में जिस गलियों का निर्माण करके राशि निकाली गई है वह रास्ता अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और शहरी निकाय मंत्री से भी नगरपालिका में हुए घोटाले की जांच करने की मांग की गई है।
आज 12 नंबर वार्ड के पार्षद ने शिकायत हमें दी है और जिसमें उसने बताया कि 2 गलियों की पेमेंट हो रखी है और बनी नहीं है और एक पार्क का बताया गया है शिकायत में। हम उक्त मामले की जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये 21 और 2023 के बताए। तो इस मामले में हम अपने रिकॉर्ड में जांच करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और जो भी रिकॉर्ड में निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई जांच के आधार पे की जाएगी। नहीं, ऐसा भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ है। सबके टेंडर हमने बनाए हैं हर वार्ड के। वो बजट थोड़ा सा लेट पास हुआ था तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन उसमें हर वार्ड को ही कुछ ना कुछ उसमें सभी वार्डों का ही विकास कार्य है। इसका सीधा सीधा कारण है कि 3 साल से छोटी सरकार पार्षद हम बने हैं और मेरे वार्ड की बात करूं, पहले तो मैं अपने वार्ड की बात करूंगा कि लगभग 3-3.5 करोड़ का काम बताया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि अभी उसको शुरू करेंगे। लगभग हम 1-2 महीने से सुन रहे हैं लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो काम शुरू करते हैं हम उसी दिन ही उस धरने को उखाड़ेंगे, नहीं तो धरना हमारा अनिश्चितकाल चलता रहेगा। दूसरी बात, जो गलियों वाला मुद्दे आए हैं वो भी लगभग 1 साल से वो हमारे पास आ रहे थे, भी एमबी भी नहीं दे रहे, सेक्रेटरी साहब कभी कुछ नहीं दे रहे। तो उसकी जांच करी जाए और उसमें स्पष्ट है कि उसकी पेमेंटें हो चुकी हैं और गली वो कागजों में बनी है। मैंने आपको दिखाया भी है वो एरिया जाकर। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ 41 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ 5000 ਫੁੱਟ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 5000 ਫੁੱਟ ਲਗਭਗ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, जिसमें कोई जेई आ गया, एमई आ गया, कहते यार मतलब सोचने वाली बात है। रतिया में मैं पहली बार देखता हूँ कि यहाँ किसी के एमसी से कोई पूछता ही नहीं। जहाँ नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जैसे कि हमारे 12 नंबर वार्ड के पार्षद हैं या वार्ड नंबर 8 में उनके काम के नाम पर गलियां बनी नहीं, उनकी पेमेंटें करवा चुका। भाई के वार्ड में 60-70 लाख की है, मेरे वार्ड में 7-8 लाख की है। ये पेमेंटें बिना काम के पेमेंटें हुई हैं। हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार बंद हो। हम शहर वासियों से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आकर यहाँ के धरने पे बैठे। जो ये धरना है मतलब जो जहाँ पे मिट्टी तक के बिल नजायज बिल बना के जो शहर वासियों को पैसा लूट रहे हैं। हरियाणा राजस्थान सीमा पर बने रैंप को लेकर राजस्थान के भिवाड़ी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी प्रशासन से मुलाकात कर समाधान की मांग की है, तो वहीं बैठक में प्रशासन ने बातचीत से हल निकालने की बात कही है। यह मुद्दा 15 जून को उस समय और गर्मा गया था जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा में एक मंच से तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को सख्त चेतावनी दी थी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए रेवाड़ी प्रशासन सतर्क है। लगभग हमारी 2 कंपनी के लगभग हमने कंपनी डिप्लॉय की थी अपनी फोर्सेस, और अभी बड़ी पीसफुली ढंग से 11 लोगों की कमेटी हमारे यहाँ पे आई थी, जिन्होंने लोकल प्रशासन ने जो रेवाड़ी का उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, जो लगभग मंगलवार को सुबह का 10 बजे का इनको समय दिया है। और 11 लोगों की जो कमेटी है रेवाड़ी से और लोकल जो गांव है उनके कुछ 11 से 15 लोग आएंगे और बैठ के इस चीज का जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। अभी 11 लोगों का उनका डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इसका क्या समाधान हो सकता है उसके रिगार्डिंग बताया जाए। और हमारी जो है हमने बता दिया है कि प्रशासन में हम जाके ऊपर बात करेंगे, वो उनकी तरफ से जैसी डायरेक्शन आएंगी तो एक दिन में तो समाधान होने वाला नहीं है, ये समाधान निकलेगा दोनों तरफ से बैठ के। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सर हमारी कमेटी की जो है आप हायर अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग करा दीजिए। तो हमने ऊपर बात की है, तो इस सर ने टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,